जियो न्यूज ने मरने वाले 4 अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली है। साहिवाल में कत्ल किए गए खलील की बेटी अरीबा को इंतहाई करीब जाकर गोलियां मारे जाने का इंकशाफ हुआ है। जख्मी बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 6 साला मुनीबा के हाथ पर लगने वाला जख्म भी शीशे का नहीं बल्कि गोली का है। गोली नन्ही मुनीबा की हथेली के आर पार हुई। तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज लाहौर रईस अंसारी साहब। रईस साहब, क्या तफसील सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 48 सफ़े सामने आए हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और दूसरी जो है वो मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें जब जो मुनीबा है 6 साल की और उमैर जो 13 साल का 12 साल का जो उमैर है, इन दोनों को जो है वो गोली लगी थी। और जब इनको बाहर निकालने के बाद गोली चलाई गई, इससे 2 चीजें जाहिर हो रही हैं कि एक पहले गोली चलाई गई जिससे उमैर की दाएं जो रान है उसमें गोली लगी और मुनीबा जो है उसके हाथ में गोली लगी। पहले कहा गया कि मुनीबा को शीशा लगा है, लेकिन ये जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है जख्मी होने की, उसमें लिखा है कि उनके हाथ में गोली लगी है और उसका जो एरिया है जहां गोली एंटर हुई है 3 से लेके 0.75 सेंटीमीटर है। और जब गोली पीछे से निकली है दूसरी तरफ से तो उसका 1 × 0.5 सेंटीमीटर है। दूसरी बात यह है कि जो अरीबा है जो उसमें मारी गई थी 13 साल की, उसको 6 गोलियां लगी। उसमें कमर की जानिब से उसको 4 गोलियां लगी दाएं तरफ छाती की जानिब, और वो 9 सेंटीमीटर रेडियस में लगी। और जो गोलियां लगी उसमें ये बताया गया है कि ये गोलियां करीब से लगी क्योंकि उसमें लिखा माइल्ड बर्निंग। माहिरीन का कहना है जब माइल्ड बर्निंग हो तो जो गोली चलती है उसमें एक शोला निकलता है, अगर ये करीब से चलाई जाए तो हल्का सा जल्द भी जल जाती है। और उसमें लिखा माइल्ड बर्निंग एंड एब्रेडेड कलर, यानी वो खराब वो वहां से छिल जाता है। दूसरी जो अरीबा की वालदा थी नबीला, उनको 4 गोलियां लगी दाएं कान के करीब जो सर में गोली लगी और दूसरी जानिब से निकल गई, उससे उनका भेजा बाहर आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा ब्रेन मैटर इज आउट फ्रॉम बोथ द इंजरीज, यानी गोली जहां से लगी और जहां से निकल गई दोनों जानिब से उनका भेजा बाहर आ गया। एक गोली उनकी छाती पर पीछे की जानिब से लगी और उनके चेहरे पर पूरे चेहरे पर पंक्चर के निशान है। अब लेकिन उसमें ये बात नहीं है कि जो चेहरे पर निशान है वो किस चीज के हैं। नबीला के हस्बैंड मोहम्मद खलील को करीब गोलियां लगी और सर में 1 गोली लगी। दाएं हाथ पर लगी गोली पर हल्का सा जलने का निशान है, यानी हाथ पर जो गोली लगी वो भी करीब से लगाई गई। तो निशान है उसको 13 गोलियां लगी। ये जो गोलियां लगी उनको जो दाएं जानिब से सर में गोली लगी है उससे उसकी हड्डियां बाहर आ गई और जो गले पर दाएं जानिब गोली लगी उस पर बताया गया कि आग जैसा निशान बन गया, 11 निशान है। रईस साहब ये बताइएगा ये तो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें बहुत सारे शवाहिद मिल जाएंगे। तफ्तीश अब किस रुख पर आगे बढ़ रही है? बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुस्त रवि से इसलिए बढ़ी कि जीआईटी टीम अब भी काम कर रही है और जीआईटी टीम जो इस वक्त भी साहिवाल में काम कर रही है और उन्होंने ये 3 लोगों को बेगुनाह करार दे दिया। लेकिन वो जिशान के जो कुछ शवाहिद मिले, कुछ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि दहशतगर्दों का साथी था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस जिशान पर काम हो रहा है। क्योंकि जो जीआईटीबी और जो गवर्नमेंट है वो 3 लोग खलील, उसकी एहलिया और अरीबा और उनके बच्चों को तो सबको बेगुनाह करार दे चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रईस अंसारी साहब हमें बता रहे थे कि अब ज़ीशान के हवाले से सबूत जमा किए जा रहे हैं, जबकि सानेहा साहिवाल की कई वीडियो सामने आने के बाद भी जीआईटी की ठोस सबूतों की तलाश जारी है। आज एक बार फिर साहिवाल के थाना यूसुफवाला में गवाहों को बुलाया गया। 3 बार बयान रिकॉर्ड करने वाले ऐनी शाहिदीन भी बार बार तलबी से परेशान हैं और तहकीकात से ही मायूस होने लगे हैं। ऐनी शाहिदीन ने जेआईटी के किरदार पर ही सवालात उठा दिए हैं। जी इसके नुमाइंदे मियां आबिद आज सारा दिन साहिवाल में जेआईटी की सरगर्मियों पर नजर रखे रहे। उन्होंने वहां क्या देखा जानेंगे उन्हीं की जुबानी। जी मियां आबिद, जेआईटी ने कितने ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए? जी जेआईटी के 4 अरकान ने सानिया साहिवाल के हवाले से आज साहिवाल का दूसरी बार दौरा किया। वो थाना यूसुफवाला में जहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया था वहाँ पे 3 घंटे मौजूद रहे। जो इलाके थे करीबी उनमें मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए, इश्तिहारात भी दीवारों पर चस्पा किए गए कि जो शख्स उस सानिया साहिवाल के हवाले से कोई चीज़ देखी है, उसने कोई सुनी है, वो कोई बयान देना चाहता है या कोई वीडियो फुटेज फराहम करना चाहता है तो वो यहाँ आकर उनको दे। लेकिन ये तरीका इस वजह से गलत करार पाया और उसमें जेआईटी को भी मायूसी का सामना करना पड़ा कि 3 घंटे के दौरान सिर्फ 2 लोग आए और वो भी लोगों को वो 2 लोग जो आए उनको पुलिस ज़बरदस्ती यहाँ लेके आई क्योंकि वो बयान नहीं देना चाहते थे और उन्होंने जो
बयान दिया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि वाक़े के बाद वो वहाँ पे पहुँचे थे जब पुलिस उस गाड़ी से जिस पर फायरिंग की गई थी उसमें से सामान और लाशें निकाल रही थी। इसके अलावा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया गया। इसके अलावा जो मकामी रहनुमा थे, कोई सियासी या समाजी लोग थे, उनसे भी दरख्वास्त की गई कि लोगों को यहाँ भेजा जाए, लेकिन लोग यहाँ आने पर तैयार नहीं थे। जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है उसमें ये मालूम हुआ है कि लोगों को डराया गया है कि इनको गवाहियों के लिए फिर लाहौर बुलाना पड़ेगा, फिर अदालतों में गवाहियाँ होंगी, तो जिसकी वजह से लोग घबरा गए हैं। एडिशनल आईजी का ये कहना था कि तफ्तीश के हवाले से तो बात नहीं करेंगे। जो JIT के सरबराह हैं उनका कहना यह था कि जो कुछ हो रहा है वो अभी उसमें वक्त लगेगा, तफ्तीश जारी है और हर पहलू पे देख रहे हैं और वो अभी भी यहाँ साहिवाल में मौजूद हैं ताकि कोई शख्स जो अगर उनके पास आना चाहे तो उनके दरवाजे खुले हैं। साहिवाल में अपनी अहलिया और बेटी के साथ कत्ल किए गए खलील के लवाहिकीन के वकील ने कहा है कि CTD के अफसरान अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वकील शहबाज बुखारी ने कहा कि साहिवाल में कत्ल अफराद की लवाहिकीन की जान को भी खतरा है। मकतूल खलील के खानदान के साथ उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। लवाहिकीन की सिक्योरिटी का मसला हल न हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। CTD के अफसरान अभी भी अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खुदारा इतने बड़े सानिया के बाद कुछ होश के नाखुन लें और जो थ्रेट्स लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुद्दईयान ने अपना कंसर्न शो किया कि उनको लवाहिकीन को खलील फैमिली को इंतहाई लाइफ थ्रेट्स हैं। इस हवाले से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया, CCPO लाहौर को भी उन्होंने जाके बताया। कल जब JIT के पास थे तो तब भी कहा गया कि उनको लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी कुछ सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए। तो खान साहब एक और साने से पहले काइंडली मेहरबानी करके एक जो है वो ज़रूर व्हाट्सएप करें और इस हवाले से कुछ एक्शन होना चाहिए। CTD के एहलकार जो हैं वो मुसलसल खलील फैमिली के हाँ भी थ्रेट्स दे रहे हैं। मुझे भी CTD के एक आला अफसर की कॉल मसूल हुई और उसने लाइफ थ्रेट्स दिए और CTD पहले दिन से कोशिश कर रही है कि लोगों के कंधों पर रख के बंदूक चला दी जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के अरकान ने भी सानिया साहिवाल की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के वक्त में शामिल रुकन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहकीकात किसी तरह भी इत्मीनान बख्श नहीं है। हमने इनसे कहा कि वो एक आप अपनी तफ्तीश जो कर रहे हैं हम उसमें दखल नहीं देना चाहते, करें हक़ाइक़ को सामने लेके आए। लेकिन असल बात है कि जो कुछ भी ये वाक़या जिसने भी किया, हम इस बात पे भी नहीं पढ़ते कोई दहशतगर्द है या नहीं है, ये तफ्तीश के बाद सामने चीज़ें आ जाएंगी सामने, ठीक बात है। वैसे एक बात मैं अभी ये अर्ज़ करता चलूँ, हमें बज़ाहिर इसमें सकम नज़र आ रहे हैं। आज हमने यही बात की कि वहाँ पे जाकर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, जहाँ पे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है आप ज़रूरी नहीं को यहाँ पे बुलाएं। इनके प्रोसेस में कुछ लैकूनाज़ हमें नजर आए जिसके हमने उनके साथ निशानदेही हमने उनके साथ। हमारी पुलिस भी जो दिन रात इस काविश में है, स्पेशली जब से टेररिज्म शुरू हुआ है, उनकी भी जानें कुर्बान हो रही है, वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन ये धब्बा इस किस्म का गंदा और घटिया उन पे लगता है। तो आफ्टर ऑल द पुलिस इज ऑल्सो अ पुलिस, they are there to protect, not to kill. और अब लाहौर में पेश आए वाक़े का जिक्र करते हैं। लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में घरेलू मुलाजमा के कत्ल में मुलव्विस 3 मुलजिम खवातीन को जेल भिजवा दिया गया। अहमद फराज रिपोर्ट कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल टाउन में घरेलू मुलाजमा उज़्मा को कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने पर घर की मालका मारूख, बेटी आयमा और रिश्तेदार खातून रेहाना को तफ्तीश के बाद जुडिशल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़मान से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। चंद रोज कबल मुल्ज़मान ने घरेलू मुलाजमा उज़्मा को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई थी। कत्ल करने के बाद खवातीन मुल्ज़मान ने घरेलू मुलाजमा उज़्मा की लाश ठिकाने लगाने के लिए गंदे नाले में फेंक दी। फिर मुल्ज़मान ने खुद ही 15 पर फ़ोन किया और मकतूला मुलाजमा उज़्मा के बारे में चोरी करके फरार होने की इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक लड़की के वर्षा की दरख्वास्त पर घर की मालकन मारूख, बेटी आयमा और रिश्तेदार खातून रेहाना से तफ्तीश की गई तो उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़मान की निशानदही पर गंदे नाले से लाश बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। घरेलू मुलाजमों के कत्ल का वाक़या 22 जनवरी को पेश आया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फैसला कुन ताकतों का जहन बन गया है कि ना जरदारी कबूल है न नवाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई दूसरी बड़ी पार्टी नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि बैरूनी दुनिया का जो माहौल बन गया है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की बातें मैंने सुनी हैं, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है और ये मौका आइंदा भी मिलेगा। दुनिया का माहौल बन गया है
और जेड़ा मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी दी गुफ्तगू खड़ा सुनता और जेड़े मैं मुल्क के अंदर जेड़े फैसला कुन ताकत है उन्हों का जेड़े मैं तासुरात सुनता ये तो दस देव उन्हें ज़हन बना के ते दिल ते लीका पा के ना उनको मंजूर है नवाज शरीफ ते ना उनको कबूल है जरदारी और कोई पार्टी सवाए तहरीक इंसाफ के नजर दी ने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तो आपको साकू मौका दिया और इंशाअल्लाह ये मौका मज़ीद मिल सी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का कहना है कि मौजूदा वजीर आजम खुद को जमहूरी कहलवाते हैं लेकिन तारीफें आमिरों की करते हैं। जब कर्जा मिलता है तो इमरान खान भंगड़े डालते हैं। आज खान साहब बिलावल और आसिफ जरदारी से उनकी काबिलियत पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन पहले इमरान खान अपना तारुफ तो कराएं, ये तो बताएं कि बनी गाला का घर कैसे बना, हमशीरा के पास पैसे कहां से आए। हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए पार्लियामेंट में ना बोलने देने का इमरान खान का बयान मुझे का खेज करार दे दिया। कहा कि असल में इमरान खान पार्लियामेंट से घबराते हैं। आप जमहूरी मुल्क के जमहूरी सियासतदान कहलाते हो, आमरों की जनरलों की उनकी तारीफें करते हो, कर्जा मिलता है उधार मिलता है बगले बजाते हो। यार मुझे तो हंसी आ रही है। खान साहब बिलावल साहब से काबिलियत पूछ रहे हैं, आप अपना तारुफ कराओ। खान साहब आप बताएं ना आपकी हमशीरा कहां से लाए हैं। आसिफ साहब की हमशीरा से तो पूछते हो। आज एक और हसन जैसा बयान दिया है कि मुझे पार्लियामेंट में बात करने नहीं दी जाती। असल में आप पार्लियामेंट से डरते हैं, पार्लियामेंट से आपकी जान जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने दाता गंज बख्श के मज़ार पर दर्ज कलिमा तैयबा की लाइट्स बंद करने का हुक्म दे दिया है। दाता दरबार के मज़ार पर दर्ज कलिमे की लाइट्स बंद करने के लिए एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कलमे की लाइट्स का अक्स ज़मीन पर पड़ने से कलमे की बेहुरमती होती है। और अब बात करेंगे साबिक कप्तान वसीम अकरम की, जिनका कहना है कि सरफराज अहमद ने जो भी बात की वो अपने आप से की थी। एक मैच से किसी की कप्तानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमें ऐसा कप्तान चाहिए जो कि लंबे अरसे तक टीम की क़यादत कर सके। देखिए आपको पता है, मुझे पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि जो उसने बात कही थी वो उसने लिटरली अपने आप से कही थी। देख के कहना पड़ता है, कप्तान है पाकिस्तान टीम के। ऑल्दो आपने बात अपने आप से किया, कैन अंडरस्टैंड, आपने फ़नी तरीके से कही, उसको समझ भी नहीं आई। ये हम पाकिस्तानियों ने समझाया है बाकी दुनिया को, और किसी का कसूर नहीं है। ये हम ही ने उनको समझाया है कि इसने क्या क्या है सोशल मीडिया पे क्या कह के अब खुश है सारे कि वो 4 मैचों के लिए बैन हो गया। एक मैच है उससे तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते, बट शुएब ऑलवेज हैज़ बीन अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड और कप्तानी को उसको बड़ा एक्सपीरियंस है। अब सरफराज पैशनेट है और आई सपोज इस पार्ट ऑफ द जॉब के साल 2 बाद आप सीख जाते हो कि मैंने काम कहाँ पे रहना और कहाँ पे मैंने अपना एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन दिखानी है। बट वो उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है सरफराज को। शॉर्ट टर्म कप्तान इज़ नॉट द सोल्यूशन। क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद अगर आप शुएब को ही बना देते हो फॉर इंस्टेंस, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट होगा क्या? शुएब विल रिटायर, दैट्स व्हाट ही सेड। सो फिर क्या करेंगे? सो आपने जो भी बनाना है, आई एम फाइन विद सरफराज, मगर इट्स टू लेट टू चेंज एनी कैप्टन्स। वर्ल्ड कप इज जस्ट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन। पहली इंटरनेशनल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। विमेन ब्लाइंड क्रिकेट की तारीख में पहली बाहिमी सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई अलहमरा हाल में हुई। तकरीब में पाकिस्तान और नेपाल की विमेन ब्लाइंड क्रिकेटर और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रंगारंग तकरीब में इलाकाई और सकाफती परफॉर्मेंसेज ने समा बांध दिया। तकरीब में मेहमान टीम की खातून खिलाड़ी ने भी गाना गुनगुनाकर अपने फन का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और नेपाल की विमेन टीमों के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। टेस्ट क्रिकेटर उस्मान सलाहुद्दीन की तकरीब वलीमा लाहौर में हुई, जिसमें कौमी क्रिकेटर ने अपनी दुल्हन के साथ डांस भी किया। टेस्ट क्रिकेटर उस्मान सलाहुद्दीन के वलीमे की तकरीब लाहौर में दोपहर के वक्त सुनहरी धूप में हुई। पिंडाल के एंट्री पॉइंट को क्रिकेटर्स की अब तक की जिंदगी की तस्वीर से सजाया गया। तकरीब में सलमान बट और कामरान अकमल ने भी शिरकत की। जिंदगी की नई इनिंग्स के आगाज पर उस्मान सलाहुद्दीन ने अपनी दुल्हन सबा के साथ फोटोशूट करवाया और भंगड़ा भी डाला। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
Keep watching Geo News.